तो ये बीजेपी तो नालायक सरकार है जो अपने कांग्रेस की बनाई हुई रेलवे, एलआईसी, बैंक, बंदरगाह इनको बेच रहे हैं। दिखावा नहीं होना चाहिए। मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूं, लेकिन धर्म निरपेक्ष देश हमारा है। हम जो हमारी जो गौ माता है जिसके नाम से ये वोट मांगते हैं, उनको कम से कम एक स्थान मिल जाता, उनका रख रखाव हो जाता। और केवल जो है गौ माता के नाम से वोट मांगने से बात बनने वाली नहीं है। उनकी मैं खुद, मेरे पास गौशाला है, उसका हम देख रेख करते हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटों से जीतने वाली है? देखिए, मैं सौराष्ट्र में था, मैं द्वारका में गया, पोरबंदर में गया, किशोद में गया, सोमनाथ गया, महुआ गया और राजूला में गया, महुआ गया और जामनगर गया। और इसके अलावा राजकोट में भी मैं गया हूँ। और सब जगह इस बार जो है एक अंडर करंट है कांग्रेस के लिए। जो चंद लोग जो कह रहे थे कि मुद्दा मंदिर मस्जिद का नहीं रहा, मुद्दा रहा है महंगाई का, मुद्दा है बेरोजगारी का। और जो बड़े बड़े चैनल्स के कुछ जो लोग हैं जो दिखा रहे थे कि आप पार्टी का जो है वो रेस में है, मुझे लगता नहीं है कि वो एक या दो या तीन सीट से ज्यादा वो ले पाएंगे गुजरात के अंदर। आज सीधा मुकाबला जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने चलाई है, उसका बड़ा भारी इम्पैक्ट पड़ा है कि आज नफरत की दीवार, जो भाईचारे की जो उनकी एक पहल थी, उसमें नफरत की दीवार टूट चुकी है। जाति, रंग भेद, लोग बाग अब सोचने लगे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, निजीकरण हुआ है। उसके अलावा जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सीबी है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इसका जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ जो है लोगों का बड़ा भारी रोष है कि भी किस तरीके से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जो 100 करोड़ रुपए इन्होंने 8 चीतों पर लगाए, उसकी बजाय अगर ये पैसे गौशाला में लगा देते, तो कम से कम जो हमारी जो गौ माता है जिसके नाम से ये वोट मांगते हैं, उनको कम से कम एक स्थान मिल जाता, उनका रख रखाव हो जाता। और केवल जो है गौ माता के नाम से वोट मांगने से बात बनने वाली नहीं है। उनकी मैं खुद, मेरे पास गौशाला है, उसका हम देख रेख करते हैं। तो दिखावा नहीं होना चाहिए। मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूं, लेकिन धर्म निरपेक्ष देश हमारा है। और राहुल जी एक ही बात कहते हैं कि हमें सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। आपने अभी कहा कि केजरीवाल की सीट नहीं आ रही, लेकिन दूसरे बहुमूल्य इलाकों की यदि बात करें तो वहां से कांग्रेस की स्थिति शायद कटकर केजरीवाल को चली जाए। ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी जो है केवल कागजों में है, और जो उन्होंने कागज में लिख के दिया है 8 तारीख को पता लग जाएगा। वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं वो बात उन पे लागू होगी। सर, जिस तरीके से मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल आपने कोई ऐसा है, मनोज तिवारी जो है वो अपना गाना गाएं, उनका पेशा गाना गाने का है। उनको कोई इल्म नहीं है चुनाव के बारे में। उनको दिल्ली की जो वहां पर जो एमसीडी के चुनाव हैं, वहां पर वो फंस गए हैं। वहां पर अपना चुनाव जीत लें, उसके बाद बात करें। गुजरात को तो भूल जाएं, क्योंकि गुजरात ना तो आए हैं, ना उन्हें गुजरात की पृष्ठभूमि के बारे में मालूम है। गुजरात के मायने अलग हैं। गुजरात 27 साल के कुशासन से शिक्षा चाहता है, चिकित्सा चाहता है, रोजगार चाहता है गुजरात। और ये नर्मदा जो डैम है, जो 27 साल से जो बच्चे नौजवान को मालूम नहीं है कि डैम का निर्माण कांग्रेस ने किया था। इसकी जो हाइट बढ़ाने की जो बात की थी, वो राजीव गांधी ने की थी। जो खुशहाली है, जो रेलवे है, चाहे एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, जितने भी जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं, एक नालायक औलाद होती है जो अपने पुरखों की जमीन जायदाद को बेचती है। तो ये बीजेपी तो नालायक सरकार है जो अपने कांग्रेस की बनाई हुई रेलवे, एलआईसी, बैंक, बंदरगाह इनको बेच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अक्सर आरोप लगाती है कि केजरीवाल बी टीम है,
चुनाव दिल्ली में घोषित किए गए हैं, इससे आपको ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं केजरीवाल को बैकफुट पे करने के लिए ये रणनीति अपनाई है? ऐसा है, देखिए आप केजरीवाल को पता नहीं क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। दिल्ली में चुनाव है तो उसके बारे में चुनाव आयोग करता है ना डिसाइड, कैप्टन अजय सिंह थोड़ा डिसाइड करता है। तो ये तो मैं कह ही रहा हूं, चुनाव आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, आपका आपका जितने भी आपकी सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इन सबको ध्वस्त किया जा रहा है। संविधान की रक्षा के लिए तो राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं, बाहर जोड़ो यात्रा चल रहे हैं, ताकि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं और जो हमारी जो संपत्ति है उसको बेचा ना जाए। और मध्य प्रदेश में कितना भारी उनको जो है समर्थन मिला है, अब राजस्थान में समर्थन मिलेगा। तो 2024 की हम सोच रहे हैं, हमारी लड़ाई 2024 की है। 2024 में हम लोग सत्ता में वापस आएंगे। इमोशनल इशू काफी हो जाती है, अब कल चुनाव है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है मीडिया में। तो आपको नहीं लगता है कि भावनात्मक मुद्दों के साथ भी एक रणनीति होनी चाहिए कांग्रेस के पास? हमारे पास है ना, हमारे पास पिछली बार बड़ी संख्या रही है, जीत को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने आप को एक मुद्दा बनाया था, इस बार अभी रावण का मुद्दा चल रहा है। अरे भाई, रावण तो बहुत विद्वान आदमी थे, उन्होंने तो एक गलती की थी उन्होंने, कि उन्होंने जो है सीता जी का हरण किया था, ठीक है ना। अगर कोई बात कह भी दी है तो रावण नाम कोई इतना बुरा नहीं है, ठीक है। उन्होंने एक गलत काम किया था, वो राक्षसों के साथ जो साथ देते थे, इसलिए भगवान राम ने उनका संहार किया था। तो अगर रावण कह दिया तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। मुद्दा बना दिए ना गुजरात में, कोई मुद्दा नहीं बना इसका। गुजरात का अपमान बता रहे हैं। अरे भाई, रावण कहना कोई अपमान नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको निम्न स्तर पे कर दिया। वो तो ब्राह्मण थे, चोटी के ब्राह्मण थे। और ठीक है, राक्षस कुल से आते थे और भगवान शिव के भगत थे, लेकिन उन्होंने जो उनकी जो कार्यशैली कर्म है वो ठीक नहीं थे, उनके कर्म ठीक नहीं थे। तो ऐसा क्या कह दिया जिसके बारे में ये मुद्दा बनाए? कोई मुद्दा नहीं है रावण। चल रहा है ना गुजरात में मुद्दा। अब वो चलाते रहे, कोई चलने वाला नहीं है।